आंदोलन कर रहे हैं। अब अंतिम जो प्रारूप है पिंडदान का वो लोग भी आप लोगों ने कर दिया। अब आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की देखिए, ये तो सिंबॉलिक था। एक सरकार को हम लोग एक तरह से उनको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हमारी जो इशूज़ है सुना जाए, क्योंकि आपको ही पता है ये इशूज़ ऑलमोस्ट 6 मंथ से चल रहा है। अभी तक हमारी चेयरमैन मतलब अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया है, जिसके चलते रिजल्ट जो है रिजल्ट भी नहीं आ पा रहा है। तो ये सब इशू पे सरकार को सीरियसली सोचना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा था। कितना हमारी जो पोटेंशियल है, झारखंड की जो पोटेंशियल है, यूथ पोटेंशियल है, उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए कि ऑलमोस्ट 1 ईयर हो जाएगा कुछ मंथ के बाद, तो अभी तक इसकी जो फाइनल जो होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की वीकनेस पॉइंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। और हम लोग जब मिलते हैं, जैसे किसी कैबिनेट मिनिस्टर से मिलते हैं या तो सीएम सर से मिलते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम लोग ये सीरियस हैं, हम लोग चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कर देंगे। बट वो बोलते हैं कि फिर साथ साथ सिमल्टेनियसली बोलते हैं कि नहीं, हमारे पास अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं मिल पा रहा। तो ये बताइए कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक छात्र तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। छात्र तो पढ़ता है, मेहनत करता है, तो अपने एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना चाहता है, राइट, एज ए स्टूडेंट, एक सीरियस स्टूडेंट। और अब आप ये समझ नहीं सकते हैं 6 मंथ से लोग कोई का ऐसा इशूज है कि फाइनेंशियली रियली मैं समझता हूँ कुछ ऐसे लोग हैं, इसलिए हमारी तो इशू नहीं है, बट मेरे फ्रेंड सर्कल में है, उनकी फाइनेंशियली बहुत इशूज है। वो सोच रहे हैं कि मेरी एग्ज़ाम बहुत अच्छी गई है, शायद मेरी जो फैमिली का स्टेटस है, जो मेरी सोशल स्टेटस है, वो शायद इस एग्ज़ाम के बाद चेंज हो जाएगा। बट एक एक्सपेक्टेशन, एक होप ही बन के रह जा रहा है बार बार। तो इस चीज़ को सरकार को भी सोचना होगा कि ये पोटेंशियल, यूथ पोटेंशियल है, ये जो मेंटल एगोनी से जो गुजर रहा है, इस चीज़ को हम सोल्यूशन फाइंड आउट करके इसको हम लोग कहीं ना कहीं चेयरमैन को अपॉइंट करें और रिजल्ट दें और इंटरव्यू भी कंप्लीट करें। ऐसा नहीं कि चेयरमैन आ जाता है फिर रिजल्ट में डिले, उसके लिए हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़े, उसके लिए पिंडदान करना पड़े। ऐसा नहीं हो सकता। मीडिया के थ्रू आप लोग भी इस चीज़ को पता है कि आप लोग मतलब रेगुलरली कवर कर रहे हैं, तो ये चीज़ को उनको हम अच्छा से इशू को अपने संज्ञान में लेते हुए इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए। मैं खुद सीएम सर से मिला हूँ, आपको पता होगा, मैं सीएम सर से मिला हूँ, कटीसी मीटिंग में मैं गया था। वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि बहुत जल्दी हम लोग इस पर एक्शन लेंगे और चेयरमैन मिल जाएगा आप लोगों को। और साथ साथ जब आई थी एक नोटिफिकेशन कि आपका रिजल्ट अगस्त में, जुलाई में इनकी रिटायरमेंट हो गई थी नीलिमा क्रिकेटर मैम का, तो मैं डेलीगेशन का हिस्सा था। तो मैं से पर्सनली मैम से बात किया, मैं 3-4 लोग का डेलीगेशन में गया, तो मैम बोली कि रिजल्ट आप लोग की बनी हुई है, आप लोग को रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। बट एक इशू यही है कि आपको सीएम सर से बात करनी होगी। जो कुछ होता है उनका इंटरनल इशू होता है, उस पर हम लोग नहीं जाना चाहते हैं क्या, बट उसको रिजॉल्व करके इनको रिजल्ट को पब्लिश करना चाहिए, राइट। जिसकी होगी अच्छी बात है। हम लोग तो डायरेक्टली जॉब तो नहीं डिमांड कर रहे हैं, हम लोग मेरिट होगा तो आप सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज ठीक है, दो इशू हम लोग जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस में रिक्रूटमेंट का। यही इशूज है। आप इस चीज़ को आप लोग भी रेज करें, इसके लिए बहुत बहुत भाई को थैंक यू। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।